हर दिन 2 मिनट करने से आदत बनेगी, धीरे धीरे करो। ये वीडियो कुछ और वाला कंसिस्टेंसी इज द की। ये लाइन हमने बहुत बार सुन रखी है और मुझसे बेहतर ये कौन ही जान सकता है, क्योंकि 4 साल तक कंसिस्टेंट रह के भी देख लिया है और 1.5 साल तक कोई व्लॉग नहीं डाल के इनकंसिस्टेंट रह के भी देख लिया है। कंसिस्टेंट रहना है समझ गए, लेकिन बॉस करें क्या? जो चुनौतियां उस प्रोसेस में आएंगी उनको सॉल्व कैसे करें? भाई आया है बता के जाएगा। होता क्या है कि लोग बाहर की जंग के चक्कर में अंदर की जंग को भूल ही जाते हैं। इम्तियाज भाई की मूवीज ही देख लो। अपनी जिंदगी का तमाशा कम लग रहा हो तो इनकी मूवी तमाशा देख लो, जिसे ढूंढा जमाने में खुद ही में था। इन सारी बातों का मतलब क्या है, थोड़ा विस्तार में बात करेंगे। हिंट दे दिया कि वीडियो जाने किस डायरेक्शन में वाली है, तो आप कहीं मत जाना, मजा बहुत आने वाला है। तो टॉपिक ये होने वाला है कि हाउ टू बी कंसिस्टेंट व्हेन यू कांट। तो बात यहाँ तक बिगड़ चुकी है, अब यहाँ से तुम्हारे भाई को संभाल के आगे लेके जानी है। नंबर 1, रिड्यूस द डिफिकल्टी। हिंदी भाषा में अपनी तकलीफ को खुद कम करें। तो फिर वीडियो क्यों देख रहे हो? अपना समय बढ़ाने के लिए वहां नहीं, काम में फोकस रहो। उस काम को करना पूरी तरह नहीं छोड़ना है। 2 मिनट रूल बोलते हैं इसे। ये रूल के मुताबिक आप अगर उस काम को 2 मिनट ही कर सकते हो तो करो, लेकिन करना मत छोड़ो। हर दिन 2 मिनट करने से आदत बनेगी और आदत बनने से वो काम अच्छे से होगा। मतलब बोलने का ये है कि फुल स्टॉप मत लगा दो, धीरे धीरे करो। ये वीडियो कुछ और वाला और बंदे आ रहा है। स्लो डाउन होके करो, आराम से करो, अपना वक्त लेके करो। 2 मिनट होता है, 2 मिनट करो, समझेंगे। सो इस किताब के मुताबिक आपको छोटी छोटी जो हैबिट्स होती हैं उसको कट ऑफ करना है। बहुत सारी चीजें सीखने के लिए कुछ चीजें अनलर्न भी करनी होती है। आप क्रिएट मत करो। भले ही मेरा अगर ब्लेंडर में कुछ बनाने का मन नहीं करता है तो मैं बस ट्यूटोरियल देखते हुए बैठ जाता हूँ। बी अराउंड दैट टॉपिक सो यू हैव सम नॉलेज ऑफ इट एंड यू आर अवेयर कि हाँ ये चीज अभी करनी है। और वो प्रोसेस में ना ओवरवेल्म मत हो जाओ। एग्जाम्पल के लिए कोई बुक स्टोर हो गई, आप बुक्स के बहुत बड़े शौकीन हो और आपको 150 रुपए में कोई भी बुक मिल रही है। सो आप एक्साइटेड हो गए हो कि कौन सी वाली ले लूं, कौन सी वाली नहीं ले लूं। डोंट गेट ओवरवेल्म विद द प्रोसेस, टेक इट इजी। अपने सीखने के मोटिवेशन को जिंदा रखिए। अपना जो इंटरेस्ट है कि मुझे ये सीखने के बाद कुछ अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी या अपॉर्चुनिटीज नहीं भी खुलती हैं, सो आई विल बी बेटर फ्रॉम द यस्टरडे माई सेल्फ। अपन अपने पिछले वाले सेल्फ से चंगा सी, समथिंग लाइक दैट। देखो कुछ लोग डर जाते हैं कि अगर मैंने ये किया और मैं फेल हो गया, सो हाउ विल आई कोप अप विद दैट फेलियर। पापा कहते हैं कि दुनिया सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है बेटा। जो प्यार से समझा के नहीं समझता है उसको ये दुनिया अपने तरीके से समझा देती है। एंड दैट तरीका, ट्रस्ट मी, इज नॉट ईजी। किसी का लाख रुपए का लैपटॉप भी खो जाता है। अगर आप आपके फेलियर से सीख लेते हो तो आप एक स्टेप आगे ऑलरेडी इवॉल्व हो गए हो, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दैट। अगर कोई मसला आ रहा है ना कोई चीज करने में, तो उस पर सवाल उठाओ 3 बार। यार मैं फोकस नहीं दे पा रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैं बैठ रहा ही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं यहां वहां ज्यादा टाइम डाल दे रहा हूं मेरा। क्यों? क्योंकि मैं प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा हूं। कोर कॉज मिल गया। स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर एफर्ट्स, स्टार्ट प्रायोरिटाइजिंग योर टास्क। आपका मसला बन जाएगा। अच्छा, आप कोई चीज सीख रहे हो, कोई टूल सीख रहे हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बहुत बोरिंग होते हैं ट्यूटोरियल्स। यूट्यूब से देख रहे हो, कोर्सेज जा रहे हो, नींद कंट्रोल करने तक की क्षमता आपकी टेस्ट हो जाती है। तो उस चीज को कैसे बीट करना है? जब मैं या इरशाद कोई ट्यूटोरियल लगाते थे, स्टार्टिंग में हम आफ्टर इफेक्ट्स सीख रहे होते थे, ब्लेंडर सीख रहे होते थे, सो वी हैड दिस डिफिकल्टी कि भाई ट्यूटोरियल्स इतने बोरिंग होते हैं। अब वो टूल सीखना भी है, अब वो टीचर से सीखना भी है, लेकिन मेन रीजन ये होता था कि भाई आंख भर जाती थी नींद से। हम भाई अब 10 मिनट ब्रेक लेना पड़ेगा, और ट्यूटोरियल चालू होके ही बस 2 मिनट हुए होते थे। सो इट वॉज दैट बैड। तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या है? बस कंट्रोल कर लो, देख लो, कुछ ना कुछ करके देख लो। थोड़ा लेफ्ट राइट करके, आंख बंद करके सुन सकते हो तो सुन लो, कुछ देखने वाला पॉइंट है तो उसको नोट डाउन कर लो, साथ में कुछ एक्टिविटी कर लो। बहुत सारे नुस्खे हैं, डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट लेते हो और एग्जीक्यूट करते हो। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि एक चीज आप कर लो लर्निंग के लिए और एक चीज करो आप अपने मजे के लिए। अपनी प्रॉब्लम्स को है ना अपॉर्चुनिटीज समझना चालू करो, क्योंकि लोग है ना अपॉर्चुनिटीज सीख करते हुए बस घर ही बैठे रह जा रहे हैं। मैंने मेरे दोस्तों को ये लाइन कही थी कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर, जस्ट बिल्ड वन। यानी
बस वेट मत करते रह जाओ कि अपॉर्चुनिटी आएगी, कैसे आएगी उसका रास्ता खुद बनाओ, तब कुछ चेंज देखने मिलेगा अपनी जिंदगी में। खुद को एक जिम्मेदारी की तरह लो, खुद से सवाल करो कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या करना चाहता हूँ। हर रोज नहीं हो सकता है तो कम से कम हर हफ्ते खुद से ये सवाल करो कि जो मैंने सोच रखा है, जो मुझे अचीव करना है, उस चीज के डायरेक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ। पिछले 7 दिनों में मैंने ऐसे क्या स्टेप्स किए, पिछले 7 दिनों में मैंने ऐसे क्या एक्शंस लिए जिससे मैं उस गोल की तरफ मिनिमम 0.1% भी आगे बढ़ा हूं। क्योंकि ये डायग्राम बहुत ही बढ़िया है। आप 5 साल तक अगर छोटी छोटी चीजें कॉन्स्टेंटली करते रहो तो वो छोटे ग्राफ में इतना ऐसा मूवमेंट दिख जाता है, लेकिन उसके पीछे होती है बहुत बड़ी ड्यूरेशन, 5 साल। सो दैट्स इंपॉर्टेंट टू बी टेकन केयर ऑफ। 1% ठीक से नहीं बोला था। 1% ठीक से नहीं बोला ये तो समझ लेना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसके आसपास रहने के लिए कुछ अच्छे इंस्पिरेशंस को ढूंढो। जो आपका गोल है उससे रिलेवेंट कोई ब्रांड होगा, कोई पर्सनालिटी होगी, तो उसको फॉलो करो कि उनके स्टोरीज में वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, वो दिन में कैसे अपना चीजें एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे उनको ब्रांड्स मिलते हैं, कैसे वो वीडियोस एडिट करते हैं, क्या टूल्स वो यूज करते हैं। बस जानना ही नहीं तो उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करके ओपन करके देखना भी। दैट्स व्हाट इट टेक्स टू क्रिएट नेम, क्रिएट फेम, क्रिएट वैल्यू और अचीव योर गोल्स। क्योंकि ये मार्केट है ना बॉस, बहुत कड़क देती है। अब इस वीडियो का वो पॉइंट आ गया कि मुझे कंक्लूजन देना है। अब मैं क्या ही कंक्लूजन दूं, सारी चीजें बस ब्रेक थ्रू हैं। इसमें से बस कुछ चीजें उठा लो, कुछ चीजें समझ लो और उसको एक्शन में लाओ। हाँ, माना मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं या मेरे पीछे लैम्बोर्गिनी की चाबी नहीं पड़ी है, बट ट्रस्ट मी, वी ऑल हैव बीन थ्रू सम जर्नी एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट. I have been a content creator for almost 5 years. I have been running a business for almost 4 years. And I have been running a team for almost 5 years. So I have been through some journey, and I think with respecting that and the knowledge and बोलने का मतलब ये है कि भाई की बात को थोड़ा कुछ समझ लेना और अपने लाइफ में कुछ इंप्लीमेंट कर लेना. क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं, यार नावेद तू कैसे कर लेता है, तुम लोग का अच्छा है, तुम लोग पूरा टाइम यही कर रहे हो तो तुम लोग को टाइम मिलता है, मैं तो डे जॉब कर रहा हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता है. डे जॉब हम भी कर रहे हैं, हम हमारा बिजनेस भी रन कर रहे हैं, हम हमारा घर भी देख रहे हैं. सो या, वी ऑल हैव बीन थ्रू सम जर्नी, वी शुड रिस्पेक्ट दैट एंड गिव आवर थिंग्स, आवर आर्ट, आवर टैलेंट द टाइम इट रिक्वायर्स. समझा? नहीं, तू समझा नहीं.